मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको आदिकालीन हिंदी साहित्य के काव्य भाषण और कवियों का सूक्ष्म परिचय कराऊंगी। आप देखते हैं आदिकाल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। आदिकाल को संपूर्ण साहित्य को जानने के लिए, सहजता और सरलता से इसका अध्ययन करने के लिए हम आदिकाल को 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। 3 भागों में विभक्त करने के बाद सबसे पहले सिद्ध, जैन और नाथ। सिद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे, फिर नाथ जैन का, फिर हम नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे। इसके तत्पश्चात हम कुछ प्रामाणिक राष्ट्र साहित्य और देसी साहित्य का भी अध्ययन करते हैं चौथी शाखा के अंतर्गत। जैसे हम सिद्धों का अध्ययन करते हैं, पूरे सिद्ध साहित्य में टोटल सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिसमें से सरहपा सबसे प्राचीन कवि सरहपा माने जाते हैं और सरहपा 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। और इन कवियों में, इन 4 कवियों का हमें जो है साहित्य प्राप्त होता है। सरहपा, कढ़पा, शबरपा, लुइपा और क्या कहते हैं एक कुकुरियप्पा करके, यानी कि जिन सिद्ध साहित्य के कवियों के अंत में लगभग पा का उच्चारण आता है, उसी के आधार पर हम इनको जान लेते हैं कि यह सिद्ध के अंतर्गत आने वाले कवि हैं और ऐसे कवियों की टोटल संख्या 84 मानी गई है। इसके तत्पश्चात हम जैन साहित्य का यूजी लेवल पर, बीए लेवल पर अध्ययन करते हैं, इसका सूक्ष्म परिचय कराते हैं। लेकिन जब हम इसका अध्ययन पीजी लेवल पर करते हैं या यूजीसी नेट के लिए करते हैं या किसी प्रशासनिक सेवा के लिए करते हैं, तो इसके विस्तार के लिए जैन साहित्य को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं और फिर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो शालिभद्र सूर्य जो है यह जैन कवि है और इनकी प्रसिद्ध रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। आशु ये भी जैन साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं बच्चों। इनकी प्रसिद्ध रचना है चंदनबाला रास। देन आता है जोइंदु भी जैन साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी रचना है परमात्मा प्रकाश। देवसेन का प्रसिद्ध है श्रावकाचार। इनकी रचना अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है कि श्रावकाचार किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्रावकाचार जो है देवसेन की रचना है। स्थूलभद्र रास ये जो है ये भी जैन कवि हैं, इनकी भी रचना है। तो इनकी रचनाओं को हम देखते हैं तो हमें यहाँ से जैन साहित्य के बारे में हमारा परिचय होता है। इसके बाद हम आते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के अध्ययन के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो इन कवियों का क्रम दिया गया है, इन कवियों के क्रम के आधार पर सबसे आदिनाथ से तात्पर्य भगवान शंकर से है, भगवान शिव से है। और इनके अनन्य उपासक जो हैं ये मत्स्येंद्र नाथ थे, क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु जी थे। और मत्स्येंद्र नाथ बताते हैं कि इनके लिए एक कहानी भी प्रचलित है कि मत्स्येंद्र नाथ जो है भगवान शंकर के इस रहस्य को जान लेते हैं और उस रहस्य को जानने के बाद ही वो आकर के लोगों को बताते हैं कि दुनिया के प्रादुर्भाव का और दुनिया के क्षरण की जो क्षमता है वो शंकर में ही है। और यहीं से वो आदि ब्रह्मांड का व्यापक रूप साहित्य के माध्यम से आप इसका अध्ययन करेंगे तो विस्तार से जानेंगे। मत्स्येंद्र नाथ जो है ये गुरु गोरखनाथ के गुरु हैं और गुरु गोरखनाथ ने ही नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन भ्रम पैदा करता है बच्चों कि गुरु गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था, तो आपको यह पता होना चाहिए कि गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था और गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। अगर हम इनके क्रम को जानना चाहें तो सबसे पहले आदिनाथ के बाद गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जागड़ी, गागड़ी, चरपटी, चौरंगी, भरथरी और गोपीचंद आदि। लेकिन बच्चों रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह क्रम नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, सरल सा एक कोड है जिस कोड के आधार पर हम इनको जान जाते हैं। वह
इन 9 कवियों को समेट सकते हैं। आ से आदिनाथ, गा से गोरखनाथ, मा से मत्स्येंद्रनाथ, जा से जाहड़ी, गा से गाहड़ी, चा से चरपटी, चा से चौरंगी, भा से भरथरी और गा से गोपीचंद। आप इस कोड के माध्यम से भी इनके बारे में जान सकते हैं। तो मैंने आपको कुल मिलाकर के 4, 5, 4, 9, 9, 9, 18 कवियों का सूक्ष्म परिचय आपसे कराया। आप इन कवियों के साहित्य के अध्ययन के लिए आपके यहाँ इनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं यूजी लेवल पर कि आदिकाल में सिद्ध साहित्य का सूक्ष्म परिचय बताइए, सिद्धों की विशेषताएं बताइए, नाथों की विशेषताएं बताइए। बस इतना ही आपके यूजी लेवल में पूछा जाता है। आपसे जब रासो साहित्य की बात होती है तो रासो साहित्य का नाम लेते ही सबसे पहले प्राचीन रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो आता है, जिसके रचनाकार चंद्रवर दाई है। उसमें एक सूक्ष्म कथानक भी है कि संयोगिता स्वयंवर से लेकर के 69 सर्गों में लिखा गया यह विशाल काय ग्रंथ है, जिसकी प्रामाणिकता पर भी लोगों में भ्रम है। उसके बाद यहाँ पर 8 जो है रासो ग्रंथों को लिया जाता है। हम्मीर रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विशवदेव रासो। इन तमाम रासो ग्रंथों के साथ आपको परमात्मा प्रकाश लिया जाता है। 4 अन्य रचनाएं ली जाती हैं, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, ढोला मारुरे दुर्गा और क्या कहते हैं खुसरो की पहेलियां। इस तरह से 8 जो है रचनाओं को कुल 12 देशी और रासो काव्य को लेकर के 12 प्रमाणित रचनाओं को लेकर के संपूर्ण आदिकालीन साहित्य के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, जब हम नाथों की चर्चा कर लेते हैं तो नाथों की चर्चा करने के पश्चात हम रासो साहित्य का अध्ययन करते हैं। रासो साहित्य का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो यह चंद्रवर दाई के द्वारा लिखा गया बृहत्काय ग्रंथ है, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जिक्र किया गया है। चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की बात की गई है। यहाँ इसके पश्चात जयचंद नाम के राजा का भी जिक्र किया जाता है, जो यहाँ कानपुर वर्तमान शहर कानपुर के लिए संयोगिता स्वयंवर, जिसका पूरा वृत्तांत ऐतिहासिक हो जाता है। जब मैं कभी आपसे विस्तृत चर्चा करूंगी तो इसके बारे में बताऊंगी। टोटल यहाँ पर सर्गों की संख्या 69 मानी गई है। फिर हम हमीर रासो की बात करते हैं। हमीर रासो शारंगधर के द्वारा लिखा गया है। विशवदेव रासो यहाँ जो है नरपति नाम खुमाण रासो नल सिंह के द्वारा लिखा गया है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका यह मैथिल कोकिल विद्यापति के द्वारा लिखा गया 2 ऐसा जो है शौर्य सम्राट की गाथा है, जिसमें कीर्ति सिंह और शिव सिंह की रचनाएं हैं। यह एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है कि कीर्तिलता जब लिख रहे थे तो किसके आश्रय में लिखे थे। अभी टीजीटी 2016 में भी यह बड़ा ही संदेहास्पद क्वेश्चन था। पूछा गया था कि यह जो है किसके दरबारी कवि थे, तो कीर्ति सिंह के यहाँ कि शिव सिंह के यहाँ। बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यदि ऑप्शन में दोनों आता है तो आप टिक शिव सिंह पे करेंगे, क्योंकि जो हिंदी साहित्य की प्रमाणित पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेकर के ही विभाजन किया गया है, वहाँ पर शिव सिंह को दिया गया है। जबकि जो अन्य हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं वहाँ पर दोनों का जिक्र किया गया है, क्योंकि आप जानते ही आदिकाल में चारण कवि ही हुआ करते थे, दरबारी कवि ही हुआ करते थे। तो कीर्ति सिंह के यहाँ ही रह करके इन्होंने कीर्तिलता लिखा था, कीर्ति सिंह के लिए ही लिखा था, उनके प्रेम काव्य को। लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन को लेकर के काफी जद्दोजहद की गई, अंततः शिव सिंह को ही सही माना गया। जयमयंक जस चंद्रिका, मैं इसको याद करने के लिए आपको एक साधारण सा ट्रिक बताती हूँ कि चंद्रिका का तात्पर्य आपको जानना चाहिए कि मयंक क्या है। मयंक से तात्पर्य चांद है और चांद की रोशनी को क्या कहते हैं, चंद्रिका।
थोड़ा। प्रकाश जो लाइट को ले जाता है, लाइट को ले जाने के लिए भी कुछ हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो बराबर यही कार्य करते हैं। तो इनके नाम को हम याद करते हैं। तो केदार भट्ट जो है इस जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। केदार भट्ट जो है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। और मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार ये पंडित जी हैं। और यह पंडित जी जो हैं ये केदार ना होकर के यह कौन है, केयूर जी। ये केयूर जो है इनके लिए ये इस रचना का लिखते हैं और यह बड़ी ही रमणीक और प्रसिद्ध रचना है। और यह रचना आदिकालीन साहित्य में राष्ट्र साहित्य के साथ साथ देसी रचनाओं के में मशहूर रचनाएं हैं जो 2 विद्यापति के द्वारा लिखी गई हैं और 2 अन्य। ये जो ढोला मारू यह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया आदिकालीन साहित्य का देसी में बहुत ही मर्मस्पर्शी रचना है, जहाँ पे ढोला जो है अपनी प्रेमिका के लिए और इसमें वृत्तांत इसका चर्चा है। यह कुशलाभ के द्वारा लिखा गया है। और खुसरो की पहेलियां ये हमारे आदिकाल कहा जाता है कि खड़ी बोली साहित्य का जब उदय हुआ, खड़ी बोली की लक्षण जो है हमें खुसरो के साहित्य में ही दिखाई देने लगते हैं। ये काफी व्यंग भी करते हैं। चल गोरी सोए सेज पे मुख पे डाले केस, चल खुसरो घर आपने चौंधी हुई अंधेर। तो यानी ये व्यंग भी किए थे तत्कालीन समाज पर, तत्कालीन प्रजा के ऊपर। नेमिनाथ चौपाई और रेवंत गिरिराज भी यह आदिकालीन साहित्य की रचनाएं हैं। मेन रूप से जो आपसे यूजी लेवल पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई? हमीर रासो के रचनाकार बता दीजिए, विशल देव के रचनाकार कुमार रासो। या कुल मिलाकर के आपसे इतना पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो किस सदी का काव्य। यदि बहुत अंदर तक जाकर के आपसे प्रश्न उठाया जाता है तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया। सीधा सा आपका उत्तर होना चाहिए कि आदिकालीन साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले सिद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य, फिर नाथ साहित्य और देसी साहित्य को लिया जाता है, रासो साहित्य और देसी काव्य रचना। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो आप क्रमशः बताते चलिएगा कि पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी हैं। ऐसे आप इनके रचनाकारों को बताइएगा। आदिकाल में जब सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो सिद्ध साहित्य में पांचों जो है क्या कहते हैं प्रमुख सिद्ध साहित्यकारों सिद्ध संतों को बताइए। इसके पश्चात जब जैन में आते हैं तो जैन में 5 लोगों को बताइए। टोटल वैसे हम 21 लोगों को पढ़ते हैं जब उसके विभाजन के आधार पर पढ़ते हैं। उसके बाद हम नवनाथों का नाम याद रखें और नवनाथों का बता दें। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए मत्स्येंद्र नाथ थे। यही पूरा आपका आदि साहित्य का साहित्य है। जब आप आगे पीजी लेवल पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर संदिग्ध रचनाएं क्या क्या है। संदिग्ध रचनाओं के बारे में जब आपको बताना होगा तो संदिग्ध रचनाओं में पृथ्वीराज रासो भी आता है बच्चों, परमाल रासो भी आता है। मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, एक परमाल रासो है। परमाल रासो यह भी परमाल रासो भी संदिग्ध रचनाओं में आता है कि यह इसकी प्रामाणिकता पर लोगों को संदेह है कि क्योंकि इसके जो मूल है यानी जो इसकी पांडुलिपि है वो अभी प्राप्त नहीं हुई है। विशल देव रासो भी है। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि इन रासो ग्रंथों में श्रृंगार ग्रंथ कौन सा है? श्रृंगार ग्रंथ कौन सा है? तो श्रृंगार ग्रंथ के लिए आप यहाँ से बता सकते हैं कि विशल देव रासो में सर्वप्रथम श्रृंगार का वर्णन किया गया है। विशल देव रासो में श्रृंगार रस का वर्णन है। इसे श्रृंगारिक रचना भी मानते हैं। और बाकी में तो अधिकांशतः वीर रस की है और वीरता परिपूर्ण बातें की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि अर्ध प्रमाणिक मानते हुए उसके अंतर्गत पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो आदि को स्थान दिया था। और पृथ्वीराज रासो
तामड़ा जड़जे तामड़ शिष्य करे, ये हमारे साहित्य में हरियाणा यानी हरियाणवी जिसे हम पश्चिमी हिंदी कहते हैं वहाँ की बोलियों में लिखा गया साहित्य आता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपकी आगे चर्चा करूंगी इनकी रचनाओं के